शुभ क्रिएटर में आपका स्वागत है एक बार फिर से। चलिए आज हम बनाना सीखते हैं। एक टावर है मेरे पास आया है जो कि चूहे के द्वारा पूरी तरीके से वायरिंग ख़त्म कर दिया गया है, तो उसको हम पूरी वायरिंग करना सीखेंगे। चलिए मैं दिखाता हूँ। ये है हमारे पास टावर जिसका वायरिंग करना है, देख सकते हैं। हम इसको सबसे पहले इसका पेच खोलेंगे। हम इसका पेच खोलेंगे, देख सकते हैं। सबसे पहले हम इसका पेच खोलेंगे। देख सकते हैं चूहा यहाँ से काट के अंदर चला गया है और इसने अंदर की पूरी लाइन खत्म कर दी। हमने सारे पेज खोल दिए। अब हम इसके ढक्कन को हटाएंगे। ये देख सकते हैं, ये सारी वायरिंग को इसने काट दिया है। ये हमारा ट्रांसफार्मर है 12012 2 एम्पियर, और ये हमारे 2030 का 3 IC का बोर्ड है। तो हम इसका कंप्लीट वायरिंग करेंगे, देखते रहिए। शायद पहले इस तरीके से इस वायर से वायरिंग किया हुआ था, तो चलिए हम इसको वायरिंग के लिए हमने मार्केट से इस तरीके का वायर लाया है, जो कि एक रिबन वायर होता है जिसमें 10 तार होते हैं अलग अलग कलर के। तो इसके माध्यम से हम वायरिंग करेंगे। सबसे पहले फ्रेंड हम इस सर्किट से सारे जो वायर लगे हुए हैं पहले उनको रिमूव कर लेंगे। उसके बाद नए वायर को जोड़ेंगे। तो सबसे पहले इस पेंच को खोल लेते हैं। खोल लिया, इसे खोलकर इसे निकाल लिया। अब इस बोर्ड में जो वायर लगा हुआ है पहले उन सब वायर को हम हटा लेंगे। ये हमारे पास फ्लक्स है, ये सोल्डर है। सारे वायर को रिमूव कर लेंगे ताकि वायरिंग फिर से साफ से हो सके। देखिए फ्रेंड, ये जो 3 वायर है ये हमारे ट्रांसफार्मर के आउटपुट का जो वायर होता है, जो बोर्ड पे सप्लाई जाती है, इसके लिए होता है। ये 12, फिर रेड वाला जो है 0 है, और फिर ये 12 है। अर्थात नेगेटिव 12 होता है, फिर 0 होता है, फिर पॉजिटिव 12 होता है। ये 12 0 12 होता है। और इसे यहाँ डायोड के द्वारा जो नेगेटिव पॉजिटिव 12 12 है उसको यहाँ पे सर्किट पे लाया जाता है और इस कैपेसिटर पे सप्लाई दिया जाता है। जो कैपेसिटर करंट को फिल्टर करके आगे बोर्ड में आईसी के वर्क के लिए सप्लाई देती है। चलिए सबसे पहले हम इस वायर को देखेंगे।
इसको हम सबसे पहले तैयार करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेंगे कि यहाँ क्या क्या चीज़ की ज़रूरत है, कितने वायर की ज़रूरत है, हम उसके अनुसार वायर लेंगे। तो जैसे कि देखिए यहाँ पर 3 पॉइंट बेस के लिए होता है और 3 पॉइंट ऑडियो के लिए होता है और 2 पॉइंट सप्लाई के लिए होता है। तो हमारा हो गया 3 3 6 2 8। तो यहाँ पे हम एक ही ग्राउंड से बेस का और ऑडियो का दोनों का ले लेंगे। तो जिससे हमारा क्या होगा, एक वायर बच जाएगा। तो हमारा हो जाएगा 3 2 5 और यहाँ से 2 ले लेंगे, 5 2 7। 7 वायर से हमारा काम हो जाएगा। तो सबसे पहले हम 3 वायर को यहाँ से हटा लेंगे। ये 3 वायर हमारा चल जाएगा ऑक्स के लिए। कटर को लेंगे, कटर से यहाँ से हम इसे छील देंगे। सब बना देंगे। देखिए फ्रेंड, ये हमने छील दिया। वायर को ज़्यादा ना छीलें, इससे शॉर्ट सर्किट होने का ज़्यादा चांस होता है, क्योंकि सोल्डिंग बहुत छोटी छोटी होती है। इसे भी देखिए हमने छील लिया है। अब सारे पर पेस्ट लगा देंगे। पेस्ट लगा कर सोल्डर लगा देंगे। इससे हमारी वायर की कनेक्टिविटी अच्छी होगी। हमने पेस्ट लगा लिया है। अब हम इस सोल्डर को हर वायर के साथ लगा देंगे, ताकि अच्छे से प्रिंट पर हमें पकड़ सके, सोल्डिंग अच्छी तरीके से हो सके। देख सकते हैं इस तरीके से इसमें सोल्डिंग लगा देने से हमारे सर्किट पर इसे सोल्डिंग करने में आसानी होगी। ठीक इसी प्रकार से इधर भी कर लेंगे, इस छोर को भी। इस 3 वायर को अलग कर देते हैं, इसके बाद इसे छीलेंगे।
देख सकते हैं फ्रेंड, इस तरीके से हमने इसे तैयार कर दिया। अब हम चलिए आइए सर्किट पे देखते हैं कैसे करेंगे। तो सर्किट पर सबसे पहले देखेंगे कि ऑडियो कहाँ है और बेस कहाँ है, उसी के अनुसार करेंगे। तो सबसे पहले हम 5 वोल्ट को ले लेते हैं। तो 5 वोल्ट के लिए यहाँ पे हम देखेंगे 7805 लगा हुआ है, जिसका फर्स्ट पिन इनपुट होता है 12 वोल्ट, सेकंड पिन ग्राउंड होता है बीच वाला, और थर्ड पिन आउटपुट होता है 5 वोल्ट। तो हमें 5 वोल्ट लेना है, ग्राउंड और 5 वोल्ट। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक ग्राउंड लेंगे कहीं से भी। तो देख सकते हैं यहाँ पे इस प्रिंट पे हम लगा देंगे, ये ग्राउंड है, यहाँ से ले लिए। और 5 वोल्ट के लिए हम यहाँ से ले लेंगे। हमने यहाँ से 5 वोल्ट उठा लिया, और बाकी बचे हुए वायर को हम इधर लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए कैसे पहचानेंगे कि कौन सा पॉइंट बेस का है, कौन सा पॉइंट ऑडियो है। तो यहाँ पे एक आईसी लगी होती है, ये 4558। तो 4558 के पिन से देखिए शॉर्ट होकर के पिन निकला हुआ रहेगा, वही आपका बेस का पॉइंट होता है। देखिए यहाँ से ये दोनों पिन शॉर्ट होकर के यहाँ आया हुआ है, यहाँ से कैपेसिटर के माध्यम से, यहाँ पे कैपेसिटर लगा हुआ है, और कैपेसिटर के माध्यम से यहाँ पे आया, अर्थात इधर साइड, ये साइड वाला पॉइंट हमारा बेस है और ये साइड वाला ऑडियो है, और दोनों का ग्राउंड कॉमन है। ठीक ना, तो हम लगाएंगे उसी के अनुसार। बेस के लिए हम वायर ले लेते हैं, कौन सा, रेड और ऑरेंज। तो रेड ऑरेंज को हम बेस देंगे, देख सकते हैं ये हमने लगा दिया रेड ऑरेंज को बेस पे। और यहाँ पे ग्राउंड के लिए हम क्या करेंगे, ग्राउंड के लिए येलो वायर का यूज करेंगे। येलो वायर को हम ग्राउंड कर देंगे। येलो वायर को हमने ग्राउंड कर दिया। और ऑडियो जो होगा, ये 2 लेफ्ट राइट ऑडियो है, तो हम यहाँ पे एक पॉइंट इस पे दे देते हैं, एक ऑडियो, और ये दूसरा पॉइंट ऑडियो। देख सकते हैं इस तरीके से हमने इधर का वायरिंग हमने कर दिया। अब यहाँ पे हम स्पीकर आउटपुट का वायरिंग करेंगे कि हमारा जो हम ये ऑडियो देंगे तो ये आईसी के द्वारा होने के बाद ये कहाँ से निकलेगा, तो इसके लिए वायरिंग करेंगे। तो देख सकते हैं फ्रेंड, ये हमारा बेस का है कनेक्शन, जो यहाँ पे सबवूफर लगा हुआ है। तो हम इस कनेक्शन को कहाँ पे लगाएंगे, तो हमें ये बेस प्राप्त होगा। तो देखिए यहाँ पे आपको पॉइंट दिया हुआ होगा, देख सकते हैं फ्रेंड, यहाँ पे ये 2 पॉइंट दिया हुआ है बेस का। ये 2 पॉइंट को हम देखेंगे, देख सकते हैं एक ये है और एक ये है। तो ये दोनों पॉइंट पे भी आप लगा सकते हैं, और नहीं तो आप यहाँ से हट करके आगे जा करके यहाँ पे भी आप ये बेस दे सकते हैं। तो हम इसी जगह देंगे। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक जम्फर होना चाहिए फ्रेंड, यहाँ पे जम्फर नहीं लगा हुआ है, इसलिए हम यहाँ पे बेस अगर देते हैं तो नहीं काम करेगा। तो इसीलिए हमें एक ग्राउंड लेना होगा। ग्राउंड हम सर्किट से उठा लेंगे यहाँ से, और बेस यहाँ से दे देंगे। चलिए देखिए, इस पॉइंट से हम ग्राउंड उठा लेंगे,
और बेस के लिए ये पॉइंट है, तो इस पॉइंट पे हम लगा देंगे। ये हमारा बेस का वायरिंग हो गया। उसी प्रकार से ये हमारा स्पीकर, एक स्पीकर है उसका ये वायरिंग है, और एक और स्पीकर है उसका वायर जोड़ना पड़ेगा, चूहे ने काट दिया है, वो भी हम करके दिखाते हैं। तो स्पीकर के आउटपुट के लिए फ्रेंड यहाँ पे देखिए, इस साइड में स्पीकर जो है यहाँ से आउटपुट दे रहा है, तो हम इधर देखेंगे। यहाँ पे देखिए आपको आउटपुट के लिए 3 पॉइंट बना हुआ है, एक बीच में ग्राउंड है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ दो प्रिंट से आ रहा है, तो एक ये है और एक ये दोनों अलग अलग स्पीकर के हैं। यहाँ पे रेजिस्टेंस है, फ्यूज के लिए दिया हुआ ये रेजिस्टेंस होता है। कभी अगर गलती से शॉर्ट हो जाए स्पीकर साइड, तो ये फ्यूज का काम करता है और ये रेजिस्टेंस जल जाता है और आपकी आईसी को बचा देता है। चलिए, एक हम यहाँ पे देंगे, एक स्पीकर, और एक ऑडियो को ग्राउंड करेंगे। स्पीकर के एक पॉइंट को हम ग्राउंड करेंगे। तो ग्राउंड करने के लिए फ्रेंड देख सकते हैं, ये एक पॉइंट आया हुआ है, यहाँ पे हम इसे ग्राउंड कर देंगे। ये चालू हो गया। अब एक और वायर को हम लेते हैं और सेकंड स्पीकर के लिए वायरिंग देख सकते हैं फ्रेंड, मेरे पास एक ये वायर है, हम इसको वायरिंग करेंगे स्पीकर के लिए, सेकंड स्पीकर के लिए। सेकंड स्पीकर का आउटपुट इस पॉइंट से हमने फर्स्ट स्पीकर का दिया था, तो सेकंड स्पीकर का हम आउटपुट यहाँ से देंगे। ग्राउंड जो पॉइंट है, ग्राउंड पॉइंट सेम होगा फ्रेंड, यही वाला पॉइंट ग्राउंड होगा हमारा। देख सकते हैं हमने सारी वायरिंग कर दी है। अब एक वायरिंग और रह गई है, ये हमारा ऑक्स का। तो ऑक्स वाले पॉइंट को करेंगे, तो ऑक्स वाला में बैगनी वालों को ग्राउंड कर देंगे, ये दोनों को ऑडियो कर देंगे। देख सकते हैं फ्रेंड, एक हमारा इनपुट ऑक्स ये हो गया, इसमें 3 कनेक्शन होते हैं पिन में। और एक हमारा ये साइड हो गया, और एक पॉइंट हमारा हो जाता है ग्राउंड, हमने ग्राउंड लगा दिया। ये हो गया हमारा ऑक्स का भी वायरिंग हो गया। चलिए, इस बोर्ड को हम कस देते हैं, फिर आगे देखेंगे आगे की वायरिंग।
यहाँ से हम इस वायर को हटा लेंगे और यहाँ पे कोई दूसरा वायर जोड़ेंगे ताकि ये अच्छे तरीके से वर्क कर सके। देखिए फ्रेंड, हमारे पास ये एक वायर है, हम इसको यूज करेंगे। हमने छील दिया है और हम इसे जोड़ेंगे। यहाँ पे गिरा दे देते हैं ताकि ये आसानी से बंधा रहे। फिर इसको टेप करेंगे। देखिए फ्रेंड, हम इसको टेप से अच्छे तरीके से चिपका देंगे। हमने इसे चिपका दिया है। इस होल को हम बाद में बंद कर लेंगे। सबसे पहले इसकी फुल वायरिंग करके आपको टेस्टिंग दिखाता हूँ। इस वायर को हम अंदर से पैनल की ओर निकालेंगे। देख सकते हैं फ्रेंड, हमने इसका ढक्कन इधर से बंद कर दिया है। अब हम इसकी पैनल की तरफ आते हैं तो ये देखेंगे, ये है हमारा पैनल के लिए कनेक्शन है। तो हम यहाँ पे वायरिंग करेंगे। वायर हमारा ज़्यादा यूज हो रहा है, देख सकते हैं। हम क्या करेंगे कि थोड़ा सा वायर यहाँ पे काट देते हैं और फिर से इसका कनेक्शन कर लेंगे। हमने वायर को काट दिया है, इसे फिर से हम छील लेंगे। देख सकते हैं, इस तरीके से हमने छील लिया इसे। अब इसे फिर से पेस्ट लगाकर सोल्डर लगा देंगे। पहले इसको अलग अलग कर लेते हैं। ये 3 हमारा ऑक्स का था फ्रेंड, और ये 2 हमारा 5 वोल्ट का।
अब हम इस पे सोल्डर लगा देंगे। हाथ बचा कर करना है फ्रेंड, हाथ ना जले इससे, आयरन से। अगर आपको सोल्डिंग आयरन वगैरह चलाना आता है तभी जा कर के ये सब काम करें। अगर ना आता हो तो किसी दुकानदार से जा कर के या एक्सपर्ट से जा कर के ये सब काम कराएं, अपने खुद न करें, इसमें रिस्क भी हो सकता है। तो चलिए देखते हैं पैनल की वायरिंग। तो ये देखिए फ्रेंड, ये है हमारे पास ब्लूटूथ का पैनल। ये हमारा ब्लूटूथ कार्ड है, ये वॉल्यूम है और ये बेस है। तो चलिए आइए हम इसकी वायरिंग करते हैं और जोड़ेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ से ऑडियो यहाँ से निकाल करके लाएंगे। तो ऑडियो निकालने के लिए सबसे पहले फ्रेंड हम ये वायर का यूज करेंगे। देखिए फ्रेंड, ऑडियो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पे ये 2 पॉइंट है जो लेफ़्ट राइट ऑडियो है, और बीच का ये जो पॉइंट है और इसका ये पॉइंट है, ये दोनों आपस में शॉर्ट किया हुआ है, ये ग्राउंड है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ग्राउंड ले करके यहाँ से 5 वोल्ट लेंगे। हमने ग्राउंड कर दिया, वाइट को ग्राउंड कर दिया। ब्राउन कलर का वायर है उसको लेफ्ट ऑडियो बना देते हैं। सोल्डिंग का टाँका अच्छी तरीके से मारे फ्रेंड, ताकि वो टूटे ना। देख सकते हैं हमने तीनों वायर जोड़ लिया है। अब इस वायर को हम यहाँ पे लाएंगे। सबसे पहले इसमें पेस्ट लगाएंगे तीनों वायर में, ताकि सोल्डिंग अच्छी तरीके से हो सके। पेस्ट हमने लगा लिया है और सोल्डर लगाएंगे। देखिए यहाँ पे हमारा वाइट ग्राउंड है, ब्राउन ये ब्लैक कलर में, और ये ग्रे कलर में और बैगनी कलर में हमारा ऑडियो है। तो हम ग्राउंड को वॉल्यूम के इस साइड वाले पे हम सोल्डिंग करेंगे, ऊपर वाले पे ग्राउंड सोल्डिंग करेंगे। और ये जो 2 पॉइंट ऑडियो है इसको इसके हम बीच वाले पॉइंट में कर देंगे। एक पॉइंट ऊपर में और एक पॉइंट नीचे में कर देंगे। देख सकते हैं एक यहाँ पे और एक यहाँ पे कर दिया है। और जो हमारा आउटपुट होगा, आउटपुट इस पॉइंट से और नीचे वाले पॉइंट से होगा और यहाँ से ग्राउंड हो जाएगा। और हमारा जो बेस का
आ रहा है 2 वायर, वो यहीं पे लग जाएगा और एक पॉइंट ग्राउंड कर देंगे इससे। चलिए ये देखते हैं, करते हैं। सबसे पहले हम ग्राउंड की वायरिंग कर लेते हैं बेस का। यहाँ पे सोल्डिंग कर देंगे। और इस पॉइंट को इस पॉइंट के से कर देंगे। ये हमारा ग्राउंड कनेक्ट हो गया यहाँ से यहाँ तक। अब यहाँ पे आइए फ्रेंड, अब ये हमारा 3 पॉइंट ऑक्स है। तो ऑक्स के लिए हम क्या करेंगे, हमने कौन कौन सा पॉइंट दिया था यहाँ पे, पीछे एक बार हम देख लेंगे कि कौन कौन सा पॉइंट किसके लिए हमने दिया था ऑडियो ऑक्स में। हमने फ्रेंड बैगनी ग्राउंड दिया था और ये दोनों ऑडियो था। तो यहाँ पे देखेंगे फ्रेंड, यहाँ पे ये 3 पॉइंट दिया हुआ है, 1 2 3। ये दोनों साइड ऑडियो है, बीच का पॉइंट ग्राउंड है। तो ग्राउंड हम इससे कॉमन कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऑडियो ये दोनों पॉइंट हमें देना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले ऑक्स को जोड़ लेते हैं। देख सकते हैं फ्रेंड, हमने ये दोनों पॉइंट को जोड़ दिया है। और जो ग्राउंड का पॉइंट है, ग्राउंड के पॉइंट को हम इसी के साथ जोड़ देंगे। पावर सप्लाई वाली और ऑडियो वाली जो ग्राउंड है, उसी के साथ हम इसे जोड़ देंगे। सर्किट की पूरी ग्राउंड होती है जो एक ही होती है। अब हमारे पास आया ये 5 वोल्ट। तो 5 वोल्ट का भी हम नेगेटिव पॉइंट ग्राउंड के साथ ही कर देंगे। और ये जो ऑडियो 5 वोल्ट की पॉइंट है, इसको हम 5 वोल्ट के पिन पे हम लगा देंगे। ये देख सकते हैं, हमने यहाँ पे 5 वोल्ट पे इसे लगा दिया है। अब आइए फ्रेंड, अब आती है बारी वॉल्यूम की। तो वॉल्यूम में हमारा क्या था, ये दोनों रेड ऑरेंज था जो बेस का था, और ग्रीन ब्लू ऑडियो था, और पीला ग्राउंड था। चलिए आइए इसकी वायरिंग करते हैं। तो हम क्या करेंगे कि जो हमारा ये ग्रीन और ब्लू था, इसको ऑडियो में हम लगा देंगे। यहाँ पे एक नीचे वाले पॉइंट में हमारा ये आउटपुट का काम करेगा, और हम एक ये ऊपर वाले पॉइंट में, ये हो गया। और जो ये हमारा बेस है, बेस हमारा एक यहाँ पे आएगा और एक यहाँ पे आएगा। ये हो गया।
और जो ग्राउंड है, ग्राउंड को भी हम यहाँ बेस पे ही कर देते हैं। देखिए हमने यहाँ पे लगा दिया, यहाँ से होते हुए पूरे सर्किट में चला जाएगा और इधर भी ग्राउंड लगा हुआ है। तो हमारा ये वायरिंग फुल हो गया। अब हम इसे चला करके ऑन करके हम देख सकते हैं। तो एक बार सबसे पहले ये मेरा एक स्पीकर खुला हुआ है, इसको भी लगा लेंगे। इसको हमने जोड़ लिया है और इस तरीके से यहाँ पे रख देंगे। एक बार पीछे देख लेते हैं कि वायरिंग हमारी कहीं छोटी तो नहीं है कोई। देख सकते हैं फ्रेंड, हमारी वायरिंग पूरी तरीके से ओके है। तो अब हम इसमें सप्लाई देंगे और देखते हैं क्या होता है आगे, हमारी सर्किट ऑन होती है या नहीं होती है। हम इसको छील लेंगे। हमने इसे छील लिया है। अब हम इसे बोर्ड में लगाएंगे। देख सकते हैं फ्रेंड, हमने इसमें लाइन दे दिया है। हमारे यहाँ ब्लूटूथ पैनल पे भी लाइट आ चुका है। FM रेडियो पर है, FM रेडियो हमारा बज रहा है, ये स्पीकर बज रहा है, ये भी, और हमारा बेस भी बज रहा है, वर्क कर रहा है। तो फ्रेंड, इससे हमें ये पता चला कि हम इस तरीके से या तो ये टावर टावर होम थिएटर हो या छोटा वाला होम थिएटर हो, 4.1 2.1, इसको आप सेम कर सकते हैं वायरिंग, क्योंकि दोनों में एक ही सर्किट यूज होती है। तो इस तरीके से आप इसका वायरिंग करके आप बना सकते हो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद फ्रेंड।